हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की स्टूडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं बीकॉम और एमकॉम के सेमेस्टर 1 की जो एग्जाम अगर फरवरी मंथ में जो हो सकती है, अगर वो इस जनरल ऑप्शन के साथ ली जाएगी तो जो बहुत सारे क्वेश्चन आपके माइंड में है आज की स्टूडियो में सॉर्ट आउट हो जाएंगे। जैसे कि जनरल ऑप्शन होता क्या है, इस एग्जाम का जो पेपर पैटर्न है वो किस तरह से रहेगा, कितने क्वेश्चन लिखने रहते हैं, कितने मार्क में क्वेश्चन आते हैं, और सबसे मेन पे हमको किस तरह की प्रिपरेशन करनी चाहिए इस एग्जाम के लिए, सारा डिस्कशन आज की स्टूडियो में होने वाला है। जिससे आपके सारे एग्जाम को लेकर जो क्वेश्चन है पेपर पैटर्न को लेकर वो सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा जरूर, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपकी स्टडी रिलेटेड सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाकर जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले बता दो, आपका जो एग्जाम अगर जनरल ऑप्शन के साथ हुआ ये अभी ऑफिशियल नहीं बताया गया, बट होने के चांसेस ज्यादा इसी के हैं। तो अगर जनरल ऑप्शन के साथ आपका पेपर होता है तो उसमें क्या क्या रहता है सब डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम मार्क और टाइमिंग देख लेते हैं। जैसे कि आप जानते हैं यूनिवर्सिटी का जो पेपर हुआ करता है पहले जनरल ऑप्शन के बिना, वो 70 मार्क का हुआ करता था। कितने मार्क का था? 70। बट अगर जनरल ऑप्शन के साथ होगा तो उसके मार्क हो जाते हैं 50। और टाइमिंग की बात करो तो 70 के साथ टाइम होता था 2.5 आवर का टाइम हुआ करता था। लेकिन अगर 50 मार्क का पेपर है तो टाइमिंग भी कितना हो जाता है? 2 आवर का टाइमिंग हो जाता है। मार्क के अकॉर्डिंग ये टाइमिंग परफेक्ट है। अब आते हैं हम लोग पेपर की ओर। देखिए वैसे आप जानते हैं कि आपका जो भी सब्जेक्ट है हर एक में 4 यूनिट होते हैं। कितने होते हैं? 4 यूनिट होते हैं। यूनिट कितने होते हैं आपके? 4 यूनिट। मतलब समझ रहे हो आप लोग, भले प्रैक्टिकल हो या थियरिकल, वो अलग बात है कि यूनिट के अंदर चैप्टर ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन पूरा सिलेबस आपको 4 यूनिट में कवर कर लिया जाता है, ये फिक्स है। ठीक है, तो आपका पेपर क्या रहता है? 2 सेक्शन में डिवाइड होता है, एक सेक्शन नंबर 1 और एक सेक्शन नंबर 2। इसको ए बी करके भी लिखा सकता है। सेक्शन 1 जो रहता है वो ऑप्शनल सेक्शन की तरफ पूछा जाता है। ऑप्शनल मतलब क्या होता है कि यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और 4 क्वेश्चन क्यों होते हैं? क्योंकि आपकी बुक में कितने यूनिट होते हैं? 4 यूनिट होते हैं, इसलिए 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और चारों के चारों ऑप्शनल का मतलब एक दूसरे के ऑप्शन में होते हैं। चारों के चारों क्वेश्चन एक दूसरे के ऑप्शन में होते हैं। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि 1 के और में सेकंड या सेकंड के थर्ड, ऐसा नहीं है। चारों के चारों एक दूसरे के और में, मतलब ये 4 क्वेश्चन में से आपको कितने करने हैं वो मैं बता देता हूं। देखिए आपको एग्जाम में 50 मार्क कैसे कन्वर्ट होता है पहले वो जान लीजिए। ये जो 4 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन जो एक यूनिट में से आने वाला है वो पूरा का पूरा 20 मार्क कवर करता है। कितने मार्क कवर करता है? एक यूनिट बोला मैंने, प्लीज जान लीजिए। कभी ना क्वेश्चन की बात की है मैंने, ना चैप्टर की बात की। मैंने एक यूनिट में से जितने चैप्टर रहेंगे, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, वो पूरा यूनिट नंबर 1 जो रहेगा 20 मार्क का आएगा, सेकंड भी 20 का, थर्ड भी 20, फोर्थ भी 20। ऐसे पूछा जाता है 4 क्वेश्चन। अब आपको एग्जाम में तो वो 50 मार्क लाने हैं, तो चारों तो अटेम्प्ट करने नहीं होंगे। तो इन चारों में से आपको ओनली कोई भी 2 एनी 2 अटेम्प्ट करना रहता है। एनी 2 क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पर चारों के 4 एक दूसरे के ऑप्शन में। आप 1 अटेम्प्ट करो या चौथा करो, सेकंड करो, थर्ड करो, कोई भी 4 आपको पूरा अटेम्प्ट करना। 1 कर रहे हो तो 1 के अंदर जितने क्वेश्चन है पूरे करने पड़ेंगे। सेकंड अगर पूरे कर रहे हो तो सेकंड में जितने क्वेश्चन हो सारे करने रहेंगे। कोई भी 2 आपको यूनिट सिलेक्ट करना है, जिससे क्या होगा 20 मिला के आपके कितने मार्क कवर हो जाएंगे? 40 मार्क आपके कवर हो जाते हैं। ठीक है, समझ रहे हो? एंड तक देखना, बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। ठीक है, तो बहुत सी इंफॉर्मेशन बाकी है। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ, अब जो 10 मार्क बचे अभी भी 40 हो गए, लेकिन 10 मार्क अभी बचे वो सेक्शन 2 में आ जाते हैं। ये सेक्शन आप समझो कंपलसरी समझ लो इसको। जैसे इसको आपने ऑप्शनल समझा ना, इसी तरह इसको आप कंपलसरी समझ लो। कंपलसरी मतलब क्यों? समझिए, इसके मार्क पहले तो डिसाइड हो गए 10। अब यहाँ पर क्या आता है मोस्ट ऑफ, अब ये सब क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर, चाहे वो थियरिकल होगा, प्रैक्टिकल हो तो प्रैक्टिकल होगा। बट यहाँ पर क्या कर दिया जाता है, यहाँ आपको एमसीक्यू वाइज पूछ लिया जाता है। मोस्ट ऑफ आपको बोला गया है पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग एमसीक्यू पूछा जाएगा। बट कहीं कहीं पे जहाँ पे एमसीक्यू जिस सब्जेक्ट में नहीं है वहां पर, जैसे कि बहुत से प्रैक्टिकल में ऐसे एमसीक्यू सब बुक में है, लेकिन कोई कोई सब्जेक्ट में बाय चांस अगर एमसीक्यू ना हो तो 1 लाइनर क्वेश्चन आ सकता है। 1 लाइनर क्वेश्चन, ठीक है, 1 लाइनर क्वेश्चन भी आ सकता है, या फिर कहीं कहीं पर ट्रू और फॉल्स भी आ सकता है। ठीक है, मतलब कुछ भी हो सकता है जो नॉर्मल आपके इससे अलग रहेंगे। अगर प्रैक्टिकल है कोई स्टेट तो उसमें शॉर्ट सम भी आ सकते हैं। ये सब संभावना है, शॉर्ट सम पूछे जा सकते हैं। वो शॉर्ट सम भी एमसीक्यू वाइज पूछे जा सकते हैं, जिसमें आपको विकल्प ऑप्शन दिए गए होंगे एबीसी आंसर सिलेक्ट करने के लिए, ऐसा हो सकता है। तो ये सब रहकर क्वेश्चन 5 पूछा जाएगा, जो आपके 10 मार्क
कवर करेंगे। अब इसमें क्या है, आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, मतलब आपको अगर एमसीक्यू है तो आपको एमसीक्यू देखने को मिलेंगे आई थिंक 10, लेकिन आपको ओनली अटेम्प्ट कितना कर रहे रहते हैं मोस्ट ऑफ, देखिए 10 से ज्यादा भी पूछे गए, 12 भी पूछे गए, आपको अटेम्प्ट 10 के 10 नहीं करने रहते, कोई भी 5 करने रहते हैं। तो मार्क कितने हो गए, एवरी के मार्क 2 ईच हो जाते हैं, हर एक के 2 मार्क हो जाते हैं। एक एमसीक्यू कितने मार्क हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, अगर 10 मार्क आ गए तो इजीली आप पास भी हो जाते हैं, पासिंग मार्क भी मैं आपको बताऊंगा अभी। आई होप समझ गए सेक्शन सेकंड के अंदर क्वेश्चन 5 10 में से कोई भी 5 अटेम्प्ट करने रहते हैं और 10 मार्क कंप्लीट करके हमारा 50 मार्क का पेपर हो जाता है। ठीक है, अब जैसे मैंने बोला पासिंग मार्क कितना होता है, आप जानते हैं जब 70 का हुआ करता है यूनिवर्सिटी के अंदर तो हमको 25 लाना रहता है, अप्रोच समझो 33.33% का रहता था, ऐसा है। तो उसी के अकॉर्डिंग अगर 50 है, 50 में से आपके जो पासिंग मार्क होते हैं, 50 में से आपके पासिंग मार्क 18 हो जाते हैं। 50 का अगर आप आई थिंक 33.33 कर लीजिएगा एक बार, शायद 18 या 19 के अराउंड हो जाएगा, इसलिए 18 मार्क आपके क्या हो जाते हैं, पासिंग हो जाते हैं। तो ये पासिंग मार्क आपको समझ में आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन के अंदर आते हैं कि क्या क्वेश्चन कितने कैसे आता है उसका ओवरऑल आप ओवरव्यू समझ गए होंगे। भाई आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, यहाँ पर पूरा अटेम्प्ट करना है, यहाँ पे 4 देखने को मिलेंगे, हर एक यूनिट में से देखने को मिलेंगे, इतना समझ आ चुका होगा। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर कीजिएगा, हर एक स्टूडेंट्स को पता चल जाए भाई अगर हमारा सेमेस्टर 1 में ऐसा पेपर पैटर्न आता है तो हमको प्रिपरेशन कितनी करनी है वो भी मैं अभी बताने वाला हूँ। देखिए अब होता क्या है, जो क्वेश्चन 1 आएगा वो फर्स्ट यूनिट में से आएगा। अगर प्रैक्टिकल है, जैसे कि आप स्टेट देख लो या अकाउंट, अगर उसमें एक ही चैप्टर है आपका तो वो एक चैप्टर का एक क्वेश्चन इसी में आएगा। ठीक है, एक का एक। अब बाय चांस होता क्या है, अकाउंट जहां पे सब्जेक्ट होता है अकाउंट, उसमें जैसे पहले 14 मार्क का सम्स आता ही था तो 14 को डायरेक्ट क्या कर देगा, 20 कर देगा। मेरी बात को ध्यान से समझते रहिएगा, 14 को डायरेक्ट 20 कर देगा। बट स्टेट जो होता है, स्टेट में आपको 7 मार्क मिलता था तो उसके 10 मार्क हो सकते हैं, तो अब यहाँ 10 मार्क ही हुए, दूसरे 10 मार्क और बचे, तो 10 और 10 करके 2 क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन स्टेट की बात कर रहा हूं, जैसे कि थियरी हो सकता है और दूसरा क्या हो जाएगा, प्रैक्टिकल सम्स हो सकता है, ऐसा स्टेट में हो सकता है। बट जहां पर अगर थियरिकल सब्जेक्ट है जो भी आपके थियरिकल, तो वहां पे दोनों के दोनों क्वेश्चन 20 का होने के चांसेस बहुत कम है। बाय चांस किसी में 20 का हो सकता है कोई एक सब्जेक्ट में, लेकिन मोस्ट ऑफ 10 मार्क के 2 कर दिए जाएंगे, जिसको हम ए और बी समझ सकते हैं, 2 क्वेश्चन कर दिए जाएंगे। और थियरिकल है तो पूरे के पूरे दोनों क्वेश्चन क्या रहेंगे, थियरी रहेंगे। अब यहाँ पर एक दूसरे की थियरी में कोई और थियरी देखने को नहीं मिलेगी, ये दोनों थियरी करो इस क्वेश्चन की, अथवा तो इस क्वेश्चन की दोनों थियरी करो अथवा इसकी करो, कोई भी 2 की आप थियरी पूरी करना है। ए बी वाइज समझो, तो इसके अगर ए बी किया तो इसके ए बी, दोनों के ए बी करना है, ऐसा नहीं कि इसका ए किया इसका बी किया, इसका ए किया इसका बी, ऐसा नहीं चल सकता है। कोई भी जो 2 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो, चाहे 20 मार्क का डायरेक्ट आ रहा है तो भी आपको वही 2 अटेम्प्ट करने जो आपने सिलेक्ट किया, या 10 मार्क के आ रहे हैं तो उसके दोनों सिलेक्ट करके आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, इतना आप समझना रहे। अब प्रैक्टिकल थियरी आई होप आप समझ गए होंगे। प्रैक्टिकल में 20 मार्क का अकाउंट की जैसा आ सकता है, स्टेट में एक 10 मार्क का आ सकता है, 10 मार्क की एक थियरी आ सकती है, और जो थियरिकल सब्जेक्ट है उसमें 10 मार्क के 2 पूछे जा सकते हैं। बट बाय चांस कोई सब्जेक्ट में 20 का भी डायरेक्ट हो सकता है, क्योंकि ऐसा हुआ भी है, एक को सब्जेक्ट में ऐसा हुआ भी है। ठीक है, तो ये रहा आपका अंदर जो क्वेश्चन आ सकते हैं, समझ गए होंगे। और हर एक चैप्टर में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं कि कोई एक चैप्टर ऐसा आएगा ही नहीं, आपको पूरा सिलेबस आपको पेपर में देखने को गारंटीड मिलेगा। बस अब आपको देखना है कि आपको कौन से 2 करने चाहिए। अब ये प्रिपरेशन की बात कर रहा हूं मैं आपके सामने, आपको लगता है कि यहाँ पे एक चैप्टर स्टेट का बहुत इजी लगता है, या अकाउंट का है, या थियरिकल के अंदर आपको दूसरा और तीसरा आपको अच्छे से आता है, तो पहले ये रेडी कर लीजिए, ये 2 रेडी कर लीजिए। फिर आपको लगता है कि इसके अलावा मैं ये भी कर सकता हूं तो ये कर लीजिए। 4 जो रेगुलर स्टडी कर रहे हैं मंथ से 2 मंथ से, तो वो ज्यादा से ज्यादा रेडी कीजिएगा, ऐसा नहीं 2 पे डिपेंड रहना है, 2 से ज्यादा 3rd भी कर लीजिएगा, कोई भी जो चैप्टर आपको आता है, यूनिट वाइज की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, लेकिन जो लास्ट 10 डे या 5 डे स्टडी करते तो 2 कौन से करने जो आपको इजी लगता है पहले वही 2 कीजिए, बस उसी से आपका पूरा पेपर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर भी जब 5 करने की बात आएगी तो 2 में से 5 निकल के आ जाएंगे। पर सजेशन रहेगा कि सारे के एमसीक्यू कर लीजिएगा, जिससे क्या रहेगा 10 में से 10 आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे और एग्जाम अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो ये ओवरऑल मैंने पेपर पैटर्न को लेकर, क्वेश्चन को लेकर, मार्क को लेकर सारा डिस्कशन कर लिया। आई होप कि सारे क्वेश्चन के आंसर आपको इस वीडियो में मिल गए होंगे। बाय चांस अगर रहता है कोई क्वेरी अभी भी इस पेपर पैटर्न को लेकर, तो मुझे कमेंट करना, ठीक है। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और इंस्टाग्राम पे भी आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहां पे भी एग्जाम रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट देखने को मिलेगी, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।